Morning students, MSc Zoology Semester 4, Cell and Molecular Biology Specialization. We are in Unit 2, Part B. Students, we started with chromatin remodeling and I have described it. The second type of complexes which are responsible for chromatin remodeling are remaining. The first type of complexes was ATP, no, was histone modifications. Covalent histone modifying complexes were the first type of complexes which were bringing about this chromatin remodeling, जिसमें histone modification करके क्रोमेटिन को कंडेंसेशन स्टेट से डीकंडेंसेशन स्टेट में ले जाया जाता है, कंडेंस स्टेट से फिर कंडेंस स्टेट में ले जाया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन से हेट्रोक्रोमेटिन, दिस वी हैव सीन. जैसे एसिटाइलेशन अगर हुआ हिस्टोन में ऑफ स्पेसिफिक लाइसिन रेसिड्यूज, देन नो एसिटाइलेशन हुआ हिस्टोन में तो इट इज ब्रिंगिंग अबाउट decondensation of DNA, decondensation of chromatin, means it is favoring euchromatin formation. Acetylation, whereas methylation of specific residues was causing condensation and decondensation both. It depends upon which lysine residues have been methylated. जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया कि 9th लाइसिन रेसिड्यूज, 9th अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो कि लाइसिन है, इसका अगर मिथाइलेशन हो गया हिस्टोन H3 का, H3 K9 और H3 के 9 9 27, इसको ऐसे याद रखना. हिस्टोन के 27वां अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो कि लाइसिन है, इसका अगर मिथाइलेशन हो गया then it will result in condensation of chromatin. And it is, therefore it is transcription repressor. हिस्टोन H3 का चौथा अमाइनो एसिड जो कि लाइसिन है, और हिस्टोन H3 का 36वां, 9 चौका 36, 9 तिया 27, 4 नंबर 36, ऐसे याद रखना. 36वां रेसिड्यू जो कि लाइसिन है, अगेन अगर इसका मिथाइलेशन हुआ तो then decondensation of chromatin occurs. Thereby it is heterochromatinisation.
Heterochromatization. The condensation of chromatin is heterochromatinization. Condensation of chromatin is euchromatinization. This is transcription activator. कल हम आपको पढ़ाए थे मिथाइलेशन के फलस्वरूप ऑफ हिस्टोन, इसमें क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में पहला कॉम्प्लेक्स का ये काम है, कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्सेस। एसिटाइलेशन में एसिटाइलेशन के द्वारा भी हिस्टोन का अगर एसिटाइलेशन हुआ एंड डी एसिटाइलेशन हुआ, acetylation by enzyme HDAC, DAC एसिटाइलेशन के फलस्वरूप क्रोमेटिन will be will condense और एसिटाइलेशन के फलस्वरूप क्रोमेटिन will decondense। दो कार्बन कंपाउंड है, दो कार्बन है इस फंक्शनल ग्रुप में, एसिटाइल ग्रुप में, तो बल्की ग्रुप है, तो उसकी वजह से जो है हिस्टोन और डीएनए का एफिनिटी कम हो जाता है, इसलिए डीएनए प्रोटीन से अलग होने की कोशिश करता है, ओपन हो जाता है डीएनए। तो ये सब तो हम पढ़े थे। अब दूसरा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है, जो कि क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में भाग ले रहा है और इसकी स्टडी बहुत अभी चल ही रही है, बहुत ज़्यादा हमको लोगों को इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, बट फिर भी जो नॉलेज है, बट वी हैव फाउंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट दिस mechanism is happening, so we have information in bits and pieces about this. And the second type of complex name is ATP dependent chromatin remodeling. इस ATP dependent remodeling कॉम्प्लेक्स में कई सारे 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेस, अभी तक 4 तरह के कॉम्प्लेक्सेस आइडेंटिफाई हुए हैं और इनको फैमिलीज में बांटा गया है। नंबर 1, नाम थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, कैपिटल एस, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आई, सी, SNF कॉम्प्लेक्स।
दूसरा ईस्वी, कैपिटल आई, कैपिटल एस, WI, ईस्वी कॉम्प्लेक्स। थर्ड नर्ड, NU, N कैपिटल, U स्मॉल, नूड, NURD, नूड, मी टू, CHD complex. And fourth one is Ino 80 complex. ओके, तो इनका काम क्या है, कैसे, क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म इज नॉट फुली एलुसिडेटेड, so I am going to write in point wise the information that we have till date. So ATP dependent chromatin remodeling complexes, they regulate gene expression, लिखते जाते हैं, they regulate gene expression by either moving, बताया था आपको, यह कॉम्प्लेक्स जो है न्यूक्लियोसोम के साथ प्ले करता है, बाय मूविंग, इजेक्टिंग और restructuring nucleosomes. These protein complexes have a common ATPase domain and energy from the hydrolysis of ATP allows these remodeling complexes to reposition इसको, न्यूक्लियोसोम को, न्यूक्लियोसोम सोम्स, इसको हम न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग भी कहते हैं, न्यूक्लियोसोम sliding along the DNA. They eject or assemble stones on
They eject or assemble histones of DNA from chromatin eject or assemble histone from chromatin. Sorry. उसके बाद एक चीज और जोड़ दो, as well as exchange of stone variants and thus creating nucleosome free region. Regions of DNA for gene activation या कॉम्प्लेक्स एटीपी खर्च करके क्रोमेटिन को रिमॉडल करता है, जिसमें न्यूक्लियोसोम को पोजीशन किया जाता है, रिपोजिशन किया जाता है. They can also remove histones and assemble histones, और एक्सचेंज भी किया जा सकता है हिस्टोन प्रोटीन वेरिएंट्स का. Therefore, nucleosome free regions of DNA are generated and then gene activation takes place. Next, several remodelers, these are remodelers, remodelers. So several remodelers have DNA translocation activity carry out specific remodeling task.
So these are the known chromatin remodelers, SNF, ISV, PNI, and these two. जिसमें से ये दोनों SNF and ISV, these are well studied. मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्टडी हुई है, बट स्टिल द पजल्स आर देयर that we have not understood. So in all these remodelers, they have common ATPase domain. Okay. तो इसकी वजह से they are utilizing the ATP for their biological function. So these modelers are also involved in several biological processes. आप लिखोगे other than chromatin remodeling. लेकिन chromatin remodeling में ये इन biological process का भी रोल है. So see, although all of remodelers share common ATPase domain, their functions are specific. Okay. Based on several biological processes. जैसे कि DNA repair, apoptosis, कहने का मतलब हुआ these remodelers have also role in these biological processes like DNA repair and apoptosis. Okay. What are the specific functions of these remodelers? Several in vitro experiments suggest that ISV, अभी इसकी बात कर रहे हैं, इस रिमॉडलर की, ISV remodelers organize nucleosome into proper bundle form and it creates equal spacing between nucleosomes. काम किसका है? ISV का. एक एक लाइन में लिख देते हैं. ठीक है. ISV remodelers organize
nucleosome into proper bundle form and create equal spacing between nucleosomes. Whereas VSNF remodelers VSNF remodeler disorder nucleosomes, ये ऑर्डर में ला रहा है, बंडल फॉर्म में इसको सजा रहा है ताकि न्यूक्लियोसोम्स के बीच में इक्वल स्पेसिंग हो जाए। लेकिन SNF रिमॉडलर डिसओरिएंट कर दे रहा है सबको न्यूक्लियोसोम्स। तो जब ऑर्डरिंग की जरूरत हुई तब ये रिमॉडलर आया, फिर ऑर्डरिंग के बाद डिसऑर्डरिंग, डिसऑर्डरिंग के बाद ऑर्डरिंग, ये चलते रहता है। SNF रिमॉडलर डिसऑर्डर न्यूक्लियोसोम्स। ठीक, इसमें फिर इसवी रिमॉडलर इसवी remodeler play central roles in chromatin assembly। देख ही रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर में ला रहा है क्रोमेटिन को by placing the nucleosome into the bundle form and creating equal spacing between nucleosomes. So ISV remodelers play central role in chromatin assembly। ठीक है, आफ्टर DNA रेप्लिकेशन। नया DNA बना और उसके बाद because of this ISV, that newly synthesized DNA will heterochromatinized after DNA replication। Okay, INO 80 as well as SNF भी दोनों INO 80 and SNF remodeler SNF family remodeler participate in ऊपर से
remodelers participate in DNA double strand break repair and nucleotide excision repair. ठीक, NuRDMT Me2CHD. This remodeler NuRD Me2CHD remodeling complexes primarily mediate transcriptional repression in the nucleus and are NuRD-Me2-CHD remodeling complexes primarily mediate transcriptional repression in the nucleus and are required for the maintenance of embryonic stem cell. Cells. तो ये तो हो गया यहाँ तक आपका एटीपी डिपेंडेंट क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम में आएगा आपको क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसको अच्छे से लिख दोगे, हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स और वो सारे मैकेनिज्म जो मैंने पढ़ा है, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, यूबिक्विटिनेशन। ओके, और क्या होता है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, क्यों आवश्यकता है इसकी सेल को, क्योंकि जीन को एक्सप्रेस होना है जो कि बहुत ही टाइटली पैक्ड है इन द न्यूक्लियस। यूकैरियोट के पास ये समस्या है, क्योंकि उनका डीएनए जो है जीनोम वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक्ड है। लेकिन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, वहां पर डीएनए इज सर्कुलर and it is not tightly packed, it is lying freely in the cytoplasm। तो वहां पर यह समस्या नहीं है, वहां पर जीन इज accessible for the transcription machinery, but gene is there under the regulation of activator, repressor और any regulatory gene, जो कि हम लोग ओपरॉन्स पढ़े थे उसमें देखे। लेकिन यूकैरियोट्स में पहला तो समस्या ये है कि डीएनए इज टाइटली पैक्ड, तो उसको जिस जीन प्रोडक्ट की आवश्यकता है उस जीन के रीजन का ओपन होना जरूरी है। उसके लिए ये सारे मैकेनिज्म्स हैं, उसी को क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कहते हैं।
यानी क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर कंडेंस्ड और कॉम्पैक्टेड डीएनए स्टेट, क्रोमेटिनाइज्ड स्टेट से यूक्रोमेटिनाइज्ड स्टेट में बीच में डायनेमिक शिफ्ट होते रहता है। अब हम लोग देखेंगे इन शॉर्ट कि क्रोमेटिन रिमॉडलिंग का सिग्निफिकेंस या फंक्शन कह ले या इसकी उपयोगिता क्या है। हम लोग इतना तो आप समझ ही हो कि बहुत उपयोगी है, जीन एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है इन यूकैरियोटिक सिस्टम। तो पहला पॉइंट वही हो जाएगा, पहले सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। ठीक है, नंबर 1 इन नॉर्मल, बताया अभी, इन नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस it is happening all the time in the nucleus of the cells of your body. And it is part of normal biological process, so that desired genes get expressed in normal biological process. So chromatin remodeling plays a central role in the regulation of gene expression. How? By providing the transcription machinery with dynamic access to the tightly packed genome. Okay. इतना ही नहीं, न्यूक्लियोसोम मूवमेंट जो क्रोमेटिन रीमॉडलर्स कर रहे थे, ये सब इनका भी रोल है इन नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। द न्यूक्लियोसोम मूवमेंट बाय क्रोमेटिन रीमॉडलर्स is essential to several important biological processes. ठीक, including chromosome assembly, chromosome segregation, DNA replication, DNA repair, okay, embryonic development and pluripotency, cell cycle arrest or cell cycle progression. In all these activities, this nucleosome movement is evidenced, and that is being done by these remodelers. तो इसको भी आप लिख सकते हो, अभी जो हम बोले आप लिख लेना, या मैं चलो लिखवा देता हूँ। इन नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस में पहला तो हो गया कि क्रोमेटिन रिमॉडलिंग प्लेज ए सेंट्रल रोल, ये तो लिख लेना खुद से। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन by providing the transcription machinery with dynamic access to tightly packaged genome. Okay, जीन्स को एक्सप्रेस कराने के लिए। दूसरा इसी में कि nucleosome movement by chromatin remodelers not only for the gene expression function but for other biological processes such as replication
एटसेट्रा, जो भी हम बताए, इसको लिख ही लो पूरा, आपको हम लिखवा देते हैं। इन नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस पहला आप लिख लेना, तो पूरा अभी कहानी पढ़ा है इतना। दूसरा में लिख लो जो भी बता रहे हैं। न्यूक्लियोसोम मूवमेंट by chromatin remodeler essential in several important biological processes. Including chromosome assembly and segregation. Segregation. DNA replication and repair. Embryonic development and pluripotency. And and cell cycle progression and arrest. सब में देखिए क्रोमोसोम असेंबली एंड सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम का इकट्ठा होना और फिर अलग होना, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का सिंथेसिस एंड डैमेज डीएनए का रिपेयर, एम्ब्रायनिक स्टेज डेवलपमेंट में एंड प्लूरिपोटेंसी, फिर सेल साइकिल प्रोग्रेशन, सेल साइकिल का होना और सेल साइकिल का रुक जाना। इन सारे नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्रोमेटिन रीमॉडलर्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके, because deregulation of chromatin remodeling causes loss of transcriptional regulation at these critical checkpoints. चेक पॉइंट है यहाँ पर सब क्रिटिकल चेक पॉइंट है,
क्रोमोसोम असेंबली एंड सेग्रीगेशन। कुछ एक कंपोनेंट का किसी एक फंक्शन की वजह से क्रोमोसोम असेंबली होगा, अगर वह कंपोनेंट वह फंक्शन नहीं कर रहा है तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर, ठीक है। तो इसके बीच एक थिन लाइन है एंड इट इज मेंटेनिंग बोथ। ओके, बट डीरेगुलेशन ऑफ दिस, अगर क्रोमेटिन रीमॉडलिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, then there will be the loss of transcriptional regulation at these checkpoints which are critical and is required for proper cellular functions. So they cause various disease syndromes, including cancer. So this is the significance of chromatin remodeling. Next one, पहला हो गया, दूसरा response to DNA damage. क्रोमेटिन जो है डीएनए डैमेज होने के बाद रिलैक्स करता है, because this is the process which, यानी क्रोमेटिन रिलैक्सेशन is one of the earliest cellular response to DNA damage. So पूरा मैकेनिज्म है इसका, डीएनए डैमेज, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। आप बस अभी इतना जान लीजिए कि they are involved in the response, in giving the response towards DNA damage, ठीक है। क्योंकि पहले क्रोमेटिन रिलैक्स होता है आफ्टर डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज हो गया तो अब उसको ठीक करना है, तो अगल बगल के जो डेंसली पैक्ड रीजन्स हैं उसको लूज करना पड़ेगा। तो the fast initial chromatin relaxation upon DNA damage is followed by, because it is initiating very rapidly, जैसे डीएनए डैमेज होता है डीएनए रिपेयर तुरंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डीएनए रिपेयर होने के लिए क्या जरूरी है, उस रीजन का यूक्रोमेटिनाइजेशन होना। तो उसको यूक्रोमेटिनाइजेशन होने का मतलब है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो डीएनए डैमेज के बाद डीएनए का रिपेयर होने के लिए भी क्रोमेटिन रीमॉडलिंग की जरूरत है, ठीक है। अब बस इतना लिख लो, डीएनए response to DNA damage or it is chromatin remodeling is required for DNA repair after
damage. In cancer, क्योंकि क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था, सेल साइकिल प्रोग्रेशन एंड अरेस्ट, बहुत ही क्रिटिकल चेक पॉइंट है यह। अगर इस चेक पॉइंट में डिस्टरबेंस आ जाए, then cell will continue proliferating and it will cause cancer. So chromatin remodeling provides fine tuning at crucial cell growth and division steps like cell cycle progression, DNA repair and chromosome segregation. यहाँ लिख लेना, chromatin remodeling provides fine tuning at crucial cell growth and division steps like cell cycle progression, DNA repair, and chromosome segregation. क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए सेल ग्रोथ के क्रूशियल स्टेप्स में, तो भी कैंसर हो सकता है। डिवीजन स्टेप्स में गड़बड़ी हो जाए तो कैंसर हो सकता है। डीएनए रिपेयर अगर नहीं हो अच्छे से आफ्टर द डैमेज, तो कैंसर हो सकता है। So chromatin remodeling provides fine tuning at crucial, because it is providing fine tuning at crucial cell growth and division steps and all this. Chromosome segregation and therefore exerts tumor suppressor function. Suppressor function. ठीक है, तो chromatin remodeling is giving ट्यूमर सप्रेसर फंक्शन। अगर क्रोमेटिन रिमॉडलिंग नहीं होगा तो ये सब चीज नहीं होगा, जिसके फलस्वरूप कैंसर हो सकती है। तो ये सब चीज हो रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग। देयरफॉर क्रोमेटिन रिमॉडलिंग इज ट्यूमर सप्रेसर फंक्शन, गिविंग राइज टू ट्यूमर सप्रेसर फंक्शन। Because mutations in such chromatin remodelers, जो भी बताया आपको, and अगर कोवेलेंट हिस्टोन का डीरेगुलेशन अच्छे से नहीं हो मॉडिफिकेशंस का, तो दैट विल फेवर
self-sufficiency in cell growth, and that will escape from growth regulatory cell signals, and as a result of which cancer will lead to. तो क्या हो रहा है, लिखोगे म्यूटेशंस in chromatin remodeler in such chromatin remodeler and deregulated covalent histone modifications potentially favor self-sufficiency, खुद में आत्मनिर्भर हो जा रहा है सेल। अगर क्रोमेटिन रिमॉडलर्स काम नहीं कर रहा है अच्छे से, हिस्टोन मॉडिफिकेशंस नहीं हो रहे हैं अप्रोप्रिएटली, तो दिस इज फेवरिंग सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंसी इन सेल ग्रोथ, सेल अपने ग्रोथ के लिए खुद आत्मनिर्भर हो गया, तब वो जितना हो उतना मनमाना ग्रोथ करेगा सेल का, सो दैट इज कैंसर। इसको आत्मनिर्भर होना जरूरी नहीं था सेल को ग्रोथ के मामले में। तो कोवेलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशंस पोटेंशियली फेवर सेल्फ सफिशिएंसी इन सेल ग्रोथ and escape from growth regulatory signals. Leading which leads to carcinoma or cancer or uncontrolled cell growth and division. Okay, students, इसके और भी रोल सिग्निफिकेंस है, दवाइयां बनाने में भी कि काम आता है, यही कैंसर सप्रेशन के लिए, एंड ऑलरेडी स्टडीज आर गोइंग ऑन। क्योंकि इपीजेनेटिक एविडेंस है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग का, बहुत तरह के कैंसर में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर। ओके, तो because of the instability of the genes responsible for it, and it largely cause widespread silencing of genes because of the development of some therapeutic interventions,
they can provide or they can have primary impact on tumor suppressor genes. तो आप यहाँ पर चौथे में लिख देना सिर्फ थेरेप्यूटिक, सिग्निफिकेंस। ठीक है, अभी उतना समझ में नहीं आएगा आपको, बस थेरेप्यूटिक्स लिख दीजिए। क्योंकि इसके लिए पूरा कैंसर बायोलॉजी समझाना पड़ेगा। तो क्योंकि जीन साइलेंसिंग हो रही है, ठीक है। अब जीन साइलेंसिंग किस वजह से हो रही है? या तो डीएनए डैमेज की वजह से हो रहा है, ट्यूमर सप्रेसर जीन का साइलेंसिंग हो गया। क्रोमेटिन रिमॉडलर का जीन को ट्यूमर सप्रेसर जीन भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर फंक्शन प्रदान किया जा रहा है क्रोमेटिन रिमॉडलर्स के द्वारा। तो क्रोमेटिन रिमॉडलर्स का जीन खुद ट्यूमर सप्रेसर जीन कहा जा सकता है। ओके, तो strategies are now being tried or being developed to overcome such epigenetic silencing by inhibitors. इस थेरेप्यूटिक्स में क्या हो सकते हैं? इनहिबिटर्स हो सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स है, मिथाइलेजेज हैं, एसिटाइलेजेज हैं, उनके इनहिबिटर्स को यूज करके हम उसके साथ प्ले कर सकते हैं। जैसे HDAC inhibitors, histone deacetylase inhibitors, that will stop acetylation. Stopping of acetylation means limiting the euchromatinization, because acetylation will decondense the DNA from protein. तो HDAC inhibitors को यूज किया जाता है। और DNA demethylating agents, inhibitors for methylases, or DNA demethylating agents, that also can be used, are used, and these are the potential, or some of these agents are being tried in the therapy of in several cancer types. Okay, so students, this is in brief about chromosome remodeling. In the next class, we will study the second type of transcriptional control in eukaryotic gene expression, that is genome imprinting. Thank you.